अंकल। हाय। मेरे पिताजी। नमस्ते। ये श्री और नमस्ते। ये उसकी नमस्ते माँ। अंकल। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए। चलिए। पैर धो लीजिए। बाहर से घर के अंदर जाने से पहले पैर धोना हमारी परंपरा है। सो प्लीज। धुलाओ। ये हमारे पुरखों का घर है। उनकी यादों को संजो कर रखने के लिए हम यहीं रह रहे हैं। आइए। मेरी माँ, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मेरी नमस्ते। पत्नी, मेरी बहन, नमस्ते। भांजी। हाँ हाँ, मैं नमस्ते। समझ गया। ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। नमस्कार जी। अब बैठिए। आइए। आई नीड टू चेक द हाउस मॉम। क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? काव्या एक बार घर देखना चाहती है। पद्दू, हाँ जरा इन्हें घर दिखा दे। ठीक है, दिखाती हूँ। आइए ना। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, सो फॉर्मेलिटीज फिनिश कर लेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब? एक्सपेक्टेशंस का मतलब पहले डाउरी कहते थे, अब फॉर्मेलिटीज कहते हैं। बताइए क्या चाहिए? मैं श्री से पैसों के लिए प्यार नहीं करता। यहां भी आप बिजनेसमैन की तरह ही बात कर रहे हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट करके शादी के लिए तैयार नहीं हुए। मेरा बेटा चाहता है इसलिए तैयार हुए। मैं भी मेरी बेटी चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए मान गया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हर बात पहले से ही क्लैरिटी के साथ करना मेरी आदत है। हाँ, ये भी एक तरह से सही है। आपकी वैसे भी 2 ही बेटियां हैं, ज्यादा दिन को ही मिलने वाली है। अब उसमें आधा तो इसी का है ना। सिंपल। तुमसे पर्सनली बात करनी है। यहां हमारे घर में जो भी हो सब मिलकर बात करते हैं। पर मुझे इससे पर्सनली बात करनी है। आइए अंकल। अगर तुम्हें यह शादी करनी है तो इस पर साइन करने होंगे। क्या है ये? प्री मैरिटल एग्रीमेंट। विदेश में बहुत सालों से है, हमारे देश में मेरे जैसे लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और अगर वो डिवोर्स चाहती है तो तुम्हें उस वक्त उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारे प्यार पर यकीन नहीं तो शादी के लिए हाँ क्यों की? यकीन अलग है, सच्चाई अलग है। बाहर तुम्हारे पिताजी ने सही कहा। मैं हर बात बिजनेसमैन की तरह सोचता हूं। कोई भी बिजनेस हो, एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोच लेता हूं। यही बात मेरी बेटी की आपको जिंदगी। लगता है हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी? मे बी। तुम मेरी बेटी को खुश रखो तो भी प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ से आ सकती है ना। सो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब हमारे प्यार से ज्यादा आपको इन पेपर्स पर भरोसा है? इस दुनिया में इंसानों को छोड़ कागजों पर भरोसा करना शुरू हुए कई साल हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी और तुम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते हो तो इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके। रुक क्यों गए? हिम्मत नहीं हो रही है? हिम्मत तो बहुत है अंकल,
देन साइन इट। आई विल। आपको पेपर्स पर भरोसा है और मुझे जुबान पर। अगर आप एक वादा करें तो साइन कर दूंगा। शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। मेरी बेटी की शादी होगी और मैं नहीं रहूंगा। ओके, तुम जहां जहां कहोगे मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। डू यू नीड एन एग्रीमेंट? नहीं अंकल, आपकी जुबान काफी है। ये लीजिए। बाय द वे, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके अंकल, चलिए। क्यों रे, शादी से पहले लड़का और लड़की कमरे में जाकर अकेले बात करते हैं। तू अपने ससुर से इतनी देर क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं अंकल, इन्हें शादी के बारे में थोड़े डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। तो अब आपको मंजूर है? या ओके। मुझे एक बात करनी थी। आप लड़की वाले हैं, जहां आप चाहेंगे वहीं शादी होगी, लेकिन मेरे पोते की शादी मेरी आंखों के सामने इसी घर में हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ओके ओके। इस हैप्पी मोमेंट में सबकी एक फोटो हो जाए, क्यों? हाँ, उसमें क्या है, ले लेते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आइए। पहला निवाला तेरा। इससे ही पहले मिलता है हमेशा। हिलो मत ना, ऐसे ही बैठी दादी रहो। माँ अब मुझे खिलाइए। ये रुक जा, तो नहीं खिला रही है। जरा सुन तो। क्या सोचा फिर? किस बारे में माँ? क्या किस बारे में? अपने वासु की शादी के बारे में। क्या करना है, कैसे करना है, सोचना तो पड़ेगा। आजकल शादी के बारे में क्या सोचना, सब कुछ बस अपने आप हो जाता है। अपने आप कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। शादी शादी की तरह ही होनी चाहिए, फंक्शन की तरह नहीं। पत्तों का मंडप, ढोल बजना, सही खाना, सब कुछ परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आजकल ये सब कहाँ है, दिन बदल चुके हैं। दिन बदल सकते हैं लेकिन परंपराएं नहीं बदलती। जब हम पैदा होते हैं सब खुश होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता होता। जब हम मरते हैं तो सब दुखी होते हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। जो हमें पता होता है वो हमारी खुशी को बांटता है, और शादी ऐसा ही मौका होती है। तो ये कितनी अच्छी होनी चाहिए। इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग? ठीक है माँ, ये शादी आप जिस तरह से चाहती हैं वैसी ही होगी। बड़ी अच्छी बात है। ये ले। कैन आई से समथिंग? या वासु इज नॉट करेक्ट फॉर यू। वो फैमिली, उस विलेज का एटमोस्फियर तुम्हारे लिए सही नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल अलग है और हमारी आदतें अलग है, उनकी आदतें अलग हैं। तुम वहाँ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अगर यहाँ एडजस्ट हो गई तो वहाँ भी हो ही जाऊंगी। श्री बहुत खुश है और मुझे भी वासु की फैमिली बहुत अच्छी लगी। मतलब आज भी वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ऐसे परिवार में हमारी श्री की शादी होना यह बहुत खुशी की बात है। हमारी श्री वहाँ बहुत खुश रहेगी। हेलो समधी जी, आप कैसे हैं? हे, किसका समधी? समधी जी, मैं रामराज बोल रहा हूँ, सकनी टेपिल्ली से। ओ, कहिए। हमारे पंडित जी से हमने बात की है। उन्होंने कहा है सगाई के लिए अगले शुक्रवार का मुहूर्त शुभ रहेगा। घर के लोग भी तभी करने को कह रहे हैं। आप बिना बात के ऐसे ही सगाई रख लेंगे क्या? मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? मुझसे पूछा था आपने? हद हो गई। प्लीज शांत। मैं शेड्यूल चेक करके आपको फोन करता हूँ। अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? शेड्यूल देखकर बताएंगे। अरे हमने ट्रेन का टाइम थोड़ी शादी का मुहूर्त पूछा है। हाँ समधी जी। उस दिन मेरा 4 to 5 का टाइम फ्री है, तब रख लीजिए। हाँ, पंडित जी ने कहा है पूरा दिन शुभ है। आप जब कहे तभी रख लेंगे। रखता हूँ जी। माँ, शुक्रवार के लिए मान गए हैं।
ये वासु जी का हिसाब हो गया, ये रघु जी का हिसाब हो गया। टोटल मिला के 17,000। अच्छा, हाँ करेक्ट। सुनिए, अंतरिक्ष भैया का नाम लिख दिया ना? हाँ हाँ लिख दिया। ये लीजिए। ए सुन तो, हाँ, अद्रेपुर भैया का नाम लिखा ना? उनके और हमारे बीच बातचीत बंद है ना? बातचीत बंद है का क्या मतलब है? तू यहाँ नहीं था तो तुझे नहीं पता, हमारे बीच बातचीत काफी वक्त से बंद है। ये ऐसी बात नहीं है जिसे ठीक नहीं कर सकते। आप बस उन्हें शादी में बुलाकर तो देखिए, बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ये आप सोच रहे हैं, बुलाएंगे तो आ जाएंगे ये वो सोच रहे होंगे। बुलाकर तो देखिए, अगर आ गए तो सब खुश हो जाएंगे, नहीं आए तो आपकी बात सही इसलिए आप खुश। क्या कहते हैं? कुछ भी करके कन्विंस कर ही देता है तू। चल ठीक है। दादी माँ उन्हें भी बुला रहे हैं। हैप्पी ना? बहुत। मैं पोता या पोती की शादी सिर्फ देखने के लिए नहीं करवा रही। शादी में रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारे अपने लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ देखना है तो सबको बुलाओ तो तुम कभी भी नहीं बुलाओगे और ना ही वो आएंगे यहाँ पर। अगर कहूँ कि घर में शादी है तो सब आएंगे। उन्हें देखकर हमारी 70 साल की जिंदगी दिखाई देती है। सुनिए पद्मावती जी, पद्मावती जी कहाँ हैं? अब इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये लीजिए आपके मामा जी के 25,000। उधार सिर्फ 25,000 रुपए नहीं है, 2,75,000 है। क्या? 25,000 का ब्याज 2,75,000? वर्ल्ड बैंक वाले भी इतना ब्याज नहीं लेते हैं। वैसे इतने पैसे मैंने कब लिए? वही पोस्ट ऑफिस के सुब्बाराव से 30,000, रामालय के सुंदरम्मा से 20,000, चाय की टपरी पे चाचा के 10,000 और बोलिए, मैंने बाहर से उधार लिया, ये आपसे किसने कहा? गांव में जिसे भी जो भी प्रॉब्लम होती है मामा जी के पास आते हैं। तुम्हें उधार देने वाले भी यहाँ आकर गए हैं। उनसे पहले हम पैसा ले लें, अच्छा नहीं लगेगा ना? इसलिए सारा पैसा देने के बाद बाइक ले जाना। जी आप कौन है? हाय, दिस इज अजय, इवेंट मैनेजर। आरके जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए भेजा है। ओह अच्छा। दिस इज चिंटू, सिक्योरिटी विंग संभालता है। दिस इज रवि, डाइनिंग विंग संभालता है। इसे ओपन कर दूं सर? क्या क्या ओपन कर दूं? मैं आपके सारे वर्क डिटेल्स लैपटॉप पर देखता हूँ। ओह आई सी। हैदराबाद में सारी सेलिब्रिटी मैरिजेस, मतलब पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबके घर की शादियां मैं ही मैनेज करता हूँ। ये शादी भी ऐसे मैनेज करूंगा कि हिस्ट्री में याद रहे। जरूरत नहीं है। वैसे भी वासु की शादी का काम संभालने के लिए ऑलरेडी 100 इवेंट मैनेजर्स हैं। 100 इवेंट मैनेजर सर? किधर? वहाँ देखिए। वही हमारे रिश्तेदार गांव वाले हैं, शादी का सारा काम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अरे वीर भैया, इनके रहने के लिए रूम दिखा दीजिए। हाँ आइए। ओके। रिडिकुलस, अजीब। लगेज लेकर आ दे। सुनिए, उन्हें बाद में देख लेना। अभी का अभी इतना कर्जा चुकाना मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बाइक मुझे मिल जाए? ठीक है, अब से उन्हें क्या चाहिए ये तुम्हें देखना होगा, और तुम्हारी बाइक का क्या करना है मैं देखूंगी, ठीक है ना? ठीक है। सर लगता है यहाँ कोई काम नहीं है। मुझ जैसे क्रिएटर के पास हमेशा काम होता है। अभी मुझे एक ब्यूटीफुल थॉट आया है। क्या थॉट आया सर? डेस्टिनेशन वेडिंग इन विलेज। मतलब? इन विलेज मैरिजेस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब डिटेल में फोटो लेना। ओके। नानी बीपी टैबलेट। मेरे पोते की शादी है, इस खुशी में मेरा बीपी शुगर सब नॉर्मल हो गया है। तुम नहीं मानोगी, खुशी के साथ साथ दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे माँ तुम क्या बोल रही हो? ले लो, दो इसे। भैया पत्रिका आ गई है। हाँ। ये लीजिए। मद्दू देख लो सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक है मामा जी। माँ ये पहला कार्ड ले जाकर भगवान के सामने रख दो। दूसरा कार्ड तो वैसे भी हमें लड़की वालों को देना है ना। वैसे भी शादी के कपड़े लेने जाना ही है ना। श्री को ये कार्ड देकर उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलेंगे। शॉपिंग के लिए जाना है? मैं भी चलूंगी। ये डिजाइन अलग है ना? इसका कलर अच्छा है।
हाँ माँ, तुमने बुलाया था। श्री बहू के लिए साड़ी ये सेलेक्ट कर देखो, दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा? ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर लेगी। पदू, तू जरा वहाँ जाकर बैठ जा। आओ बेटी। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा, शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना? हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे। उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3 हजार में हो जाएगा। चाची, मुझे एक डाउट है। बोलो वासु। जो शादी में आएंगे वो मुझे और श्री को एक जैसा आशीर्वाद देंगे या फर्क होगा? ये क्या बोल रहे हो? ये आशीर्वाद तो एक जैसा ही होता है ना। जब वो आशीर्वाद देने में फर्क नहीं करेंगे तो तोहफा देने में हम फर्क क्यों करें? वो हमारे मेहमान हैं, सबका दर्जा एक है। अगर हम ही उनमें फर्क करने लगे तो ये तो गलत होगा ना चाची। उन्हें कुछ ना दें तो भी चलेगा, लेकिन कम देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के न्योते में फर्क, खाने में फर्क, तोहफा देने में फर्क, ये नहीं करेंगे। सबको एक जैसा ही देंगे। बहुत अच्छी बात कही बेटा। जीजू, हाँ। कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियाँ। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियाँ तो बदलती है। अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए ना। हाँ, ले लो जीजू। बहन जी, हाँ भैया। वो अब तक यहाँ आए नहीं। किसी मीटिंग में होंगे वो, आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ। आ जाएंगे वो। 5,000 crores is a deal and Benz on is yeah. हेलो सर, मीटिंग में है बेटा। और हम यहाँ वेटिंग में हैं। जाकर सर को फोन दो। The way we are going, सर, वासु जी का फोन। just a minute. Hello. शॉपिंग छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं आप? It's a 5,000 crore meeting here. हाँ तो क्या हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ साड़ी सूट दिलवाने आऊँ क्या? करना पड़ेगा ससुर जी। परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ ही दूल्हे के कपड़े खरीदे जाते हैं, तो खरीद दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी टू मी। टाइम को मैं ऐसी छोटी बातों के लिए वेस्ट नहीं करता। ये डील हो जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपकी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही ना? श्री ने बताया था कि आप हमेशा कहते हैं जबान देना बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, उस पर खरा उतरना बिजनेस सक्सेसफुल करने जैसा। आप तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, तो आपको जबान की वैल्यू मैं क्या समझाऊं? मुझे अच्छा ये है पसंद ना? है, देखा हाँ, अभी ये वाला। ले लो ना फिर। हाय ससुर जी। तुमने आने के लिए कहा, आ गया। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में हो जाएगा? सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक्चुअली सासू माँ कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन सी साड़ी खरीदें, तो आप जाकर उनकी मदद कर दीजिए। जाइए ना। हाँ लक्ष्मी, चल। सुनिए, इन साड़ियों में से कौन सी अच्छी है? प्लीज। दिस या टेक दिस। थैंक यू। या